तो हेलो एवरीवन, आज हम इस ऑटो स्विच के सभी कंपोनेंट को चेक करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं इस टगल स्विच से। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस टगल स्विच को राइट साइड में शिफ्ट करने पर लेफ्ट साइड शॉर्ट होता है और लेफ्ट साइड शिफ्ट करने पर राइट साइड शॉर्ट होता है और बीच में रखने पर सभी पॉइंट ओपन हो जाता है। अब हम इस न्यू टगल स्विच को मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करते हैं। टगल स्विच को राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद आप यहां देख सकते हैं, इसके लेफ्ट साइड से 2 पॉइंट में कंटिन्यूटी बताने लगा है और राइट साइड के 2 पॉइंट ओपन है। सेम ऐसे ही स्विच को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के बाद आप यहां देख सकते हैं, इसके राइट साइड के 2 पॉइंट कंटिन्यूटी बताने लगा है और लेफ्ट साइड के 2 पॉइंट ओपन है। अब हम एक खराब स्विच को भी चेक करके देख लेते हैं। यहाँ लेफ्ट राइट दोनों साइड शिफ्ट करने के बाद भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये टगल स्विच खराब हो गया है। किसी भी एक साइड या दोनों साइड कंटिन्यूटी नहीं मिलने पर यह स्विच खराब की कैटेगरी में आता है। इसको नया लगाने से पहले इसको खोलकर इसकी पत्तियों को साफ करके वापस पैक करने की कोशिश कीजिए, ये ठीक हो जाता है। किसी ऑटो स्विच में इस प्रकार का DP/DT स्विच भी रहता है। इसकी टेस्टिंग भी सेम टगल स्विच की तरह ही होती है। अब देखते हैं इस रिले को। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस रिले में टोटल 5 पिन आउट है। अगर हम इसके पिन को क्रमशः 1, 2, 3, 4 एंड 5 नंबर से कंसीडर करते हैं, तो इसके फर्स्ट और थर्ड पिन इसके कॉइल का है, जिसमें DC पावर सप्लाई जाने पर कॉइल के अंदर मैग्नेट बनता है। इसके कॉइल को चेक करने के लिए फर्स्ट और थर्ड पिन में कंटिन्यूटी चेक करने पर कुछ वैल्यू आए तो इसका कॉइल ठीक है। जब रिले के कॉइल में कोई भी सप्लाई नहीं जाती है, तो इसका सेकंड और फोर्थ पिन इसके अंदर लगे कॉन्टैक्टर के माध्यम से शॉर्ट रहता है। जैसे ही रिले में सप्लाई जाती है, तो इसका कॉन्टैक्टर फोर्थ पिन से हटकर फिफ्थ पिन में शिफ्ट हो जाता है और सेकंड और फिफ्थ पिन शॉर्ट हो जाता है। अब देखते हैं इस पोलर कैपेसिटर को। इस कैपेसिटर को मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी चेक करने पर अगर कोई वैल्यू शो होने लगे, उसके बाद कैपेसिटर के लेग को पलटकर मल्टीमीटर में चेक करने पर फिर से कोई वैल्यू आए तो यह कैपेसिटर ठीक है। कैपेसिटर जला, फटा या टूटा हुआ कहीं से दिखाई दे तो यह खराब हो चुका है। अब देखते हैं इस ट्रांसफार्मर को। सबसे पहले मल्टीमीटर को 20 किलो ओम के रेंज में रखकर ट्रांसफार्मर के इनपुट वायर में चेक करने पर कोई वैल्यू शो होने लगे, तो इसी प्रकार आउटपुट में भी चेक करने पर कोई वैल्यू मिले तो ट्रांसफार्मर ठीक है। मतलब कि इनपुट में भी कोई वैल्यू शो होने लगे और आउटपुट में भी कोई वैल्यू शो होने लगे तो ही ये ट्रांसफार्मर ठीक कंडीशन में है। ट्रांसफार्मर के किसी भी एक साइड या दोनों साइड वैल्यू नहीं मिलने पर ट्रांसफार्मर खराब है। अब देखते हैं इस ट्रांजिस्टर को। ये ट्रांजिस्टर किसी ऑटो स्विच में TCD 100 मिलेगा और किसी ऑटो स्विच में BC547 मिलेगा। दोनों ही NPN ट्रांजिस्टर है और जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, इसका एमीटर, बेस और कलेक्टर पिन भी सेम ही है। इसको मल्टीमीटर में चेक करने के लिए यहाँ मल्टीमीटर को ध्यान से देखिए। मल्टीमीटर को HFE मोड में सेट कर लेते हैं और इस HFE मोड में NPN और PNP लिखा हुआ है। चूँकि हमारा ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है, इसीलिए मल्टीमीटर के NPN साइड ट्रांजिस्टर के एमीटर को E में, बेस को B में और कलेक्टर को C में लगाने के बाद इस प्रकार से वैल्यू शो होने लगे तो यह ट्रांजिस्टर ठीक है। वैल्यू शो नहीं होने पर ट्रांजिस्टर खराब हो गया है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शायद ही कहीं मिलेगी, तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है बॉस। अब देखते हैं इस रजिस्टर को। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 200 किलो ओम से 2 मेगा ओम के बीच के रेंज में रखकर इसको चेक करने पर कोई वैल्यू शो होने लगे तो रजिस्टर के ठीक होने का चांस ज़्यादा है।
इसको और डिटेल में समझने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें किसी भी रजिस्टर को, चाहे वो ठीक हो, ख़राब हो, जला हुआ है या कैसे भी हो, सभी की वैल्यू डायरेक्ट अपने मोबाइल से फ़ोटो के माध्यम से बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। तो एक बार इस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। अब देखते हैं इस डायोड को। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में रखकर डायोड के दोनों साइड एक एक बार चेक करने पर सिर्फ एक साइड से ही कंटिन्यूटी मिलने पर यह डायोड ठीक है। डायोड के दोनों साइड कंटिन्यूटी बताने पर या दोनों साइड कंटिन्यूटी नहीं बताने पर डायोड खराब है। डायोड के सिर्फ एक साइड ही कंटिन्यूटी बताने पर यह डायोड ठीक है। उसके बाद देखते हैं इस जीनर डायोड को। जैसा कि अभी डायोड टेस्ट देखे हैं, सेम वैसे ही इसको भी चेक करते हैं। अब देखते हैं इस LM324N IC को। सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज पर सेट कर लेते हैं। इस आईसी के सभी पिन को चेक करते हुए कैमरे में क्लियर दिखाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसीलिए वीडियो के साथ साथ डायग्राम को भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब यहाँ ध्यान से सुनना। सही कंडीशन वाले इस आईसी को टेस्ट करने पर क्या वैल्यू मिलता है, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। मल्टीमीटर के रेड वायर को आईसी के 4th पिन में और ब्लैक वायर को 11th पिन में रखने पर कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं होता है। और जैसे ही मल्टीमीटर के वायर को पलटते हैं, मतलब कि रेड वायर को आईसी के 11th पिन में और ब्लैक वायर को आईसी के 4th पिन में रखने पर 550 से 700 के बीच में वैल्यू प्राप्त होता है। यहाँ एक चीज हमेशा याद रखना, डायोड टेस्ट की तरह इस आईसी के पावर इनपुट टर्मिनल पर एक साइड से ही वैल्यू मिलेगा। ये तो हो गया इसके पावर इनपुट की टेस्टिंग की। अब इसके चैनल पिन को चेक करते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस आईसी में 4 चैनल है। सभी को एक एक बार करके चेक करते हैं। चैनल चेक करने से पहले ध्यान से देखिए, आईसी के 11th नंबर के पिन पर मल्टीमीटर का रेड वायर स्थायी उसी जगह पर ही है और ब्लैक वायर को आईसी के इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन पर अलग अलग रखकर चेक करने पर 850 से 950 के बीच में वैल्यू मिलेगा। यहाँ दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 9वां, 10वां, 12वां और 13वां पिन में 850 से 950 के बीच में ही वैल्यू मिलेगा। उसके बाद लास्ट के आउटपुट पिन, मतलब कि पहला, 7वां, 8वां और 14 नंबर के पिन में चेक करने पर 750 से 800 के बीच में वैल्यू मिलेगा। अब हम सही कंडीशन के आईसी में क्या वैल्यू मिलता है उसे अच्छे से समझ गए हैं। अब देखते हैं इस पॉलिस्टर कैपेसिटर को। ये कैपेसिटर जला, कटा, फटा दिखाई दे तो ये कैपेसिटर खराब हो चुका है। इसके अलावा मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करने पर कंटिन्यूटी बताने लगे तो ये कैपेसिटर खराब हो चुका है। सही कंडीशन के पॉलिस्टर कैपेसिटर में कंटिन्यूटी नहीं बताता है। साथ ही साथ सीरीज बल्ब में लगाने के बाद कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, जिसको डिस्चार्ज करने के बाद स्पार्क क्रिएट करता है। कैपेसिटर को चार्ज डिस्चार्ज करते टाइम सावधानी का विशेष ध्यान दें। आपकी जरा सी लापरवाही परम आनंद का अनुभव करा सकती है। अब देखते हैं इस एलईडी लाइट को। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में रखकर एलईडी के दोनों लेग में टच करने पर एलईडी ग्लो ना हो तो मल्टीमीटर के प्रोब्स को पलट लीजिए। इसके बाद भी एलईडी ग्लो ना हो तो एलईडी खराब है। इस प्रकार से हो गया ऑटो स्विच के सभी कंपोनेंट्स की फुल टेस्टिंग। जाते जाते एक प्यारा सा लाइक और एक सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाते हुए जाइए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।